मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, पिछले दिनों हम लोग गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का ही एप्लीकेशन नंबर, लास्ट एप्लीकेशन है ये। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ए बी जो है, ये जो ए बी है अनंत लंबाई का सीधा तार है जो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है और इसके केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ, चूँकि तार बेलन के आकार का होता है इसीलिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हम गॉस के प्रमेय से जानते हैं कि जब तक गॉसियन पृष्ठ नहीं रहेगा हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते हैं। तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके अंदर ये सब आवेश परिबद्ध है और इसकी लंबाई हम L मान लेते हैं। और गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार लिया जाता है कि बिंदु P जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो वो बेलन के पृष्ठ पर पड़े और यहाँ से इसकी दूरी R है। तो बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, इस बेलनाकार पृष्ठ पर अनेक अल्पांशों पर विचार करते हैं। इसके वक्र भाग पर एक अल्पांश पर विचार करते हैं जिसका क्षेत्रफल ds है। तो सदिश क्षेत्रफल लंबवत किधर होगा, बाहर की ओर होगा इसका क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर बाहर की ओर होगी। अगर इसके ऊपरी वाले सिरे पर कहीं भी लीजिएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इधर होगी और क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा। इस नीचे वाले भाग पर भी लीजिएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर, लंबवत बाहर की ओर होगा। तो बच्चे, कहने का मतलब देख रहे हैं आप लोग कि केवल इसके वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, बाकी ऊपरी वाले भाग पर और नीचे वाले भाग पर जो समतल सतह है वहाँ पर दोनों परस्पर लंब हैं। तो हम लोग इनके कारण निकाल करके और इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरे तार के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकल सकता है, इससे हम लोग निकालेंगे। तो आइए गॉस का प्रमेय करके हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि बेलनाकार तार, चाहे केवल तार कहिए, तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है, आवेश लैम्डा है। और देख रहे हैं कि बेलन की लंबाई L है तो गॉसियन पृष्ठ की लंबाई L माने हैं तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, तथा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की लंबाई बराबर L, रिसीव कर लीजिए। इसलिए कुल आवेश Q कितना हो जाएगा, कुल Q आवेश Q बराबर लैम्डा इंटू L है ना। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है तो कुल लंबाई Q इंटू कुल आवेश लैम्डा इंटू L, जहाँ लैम्डा क्या है, आवेश का रैखिक घनत्व। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए कुल आवेश हमको मालूम हो गया Q बराबर लैम्डा इंटू L। अब हम चलते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ, अब देखिए यहाँ इसके वक्र पृष्ठ वाले भाग पर निकालते हैं, ऊपरी वाले भाग पर नीचे निकालते हैं और निचले वाले भाग पर निकालते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ के वक्र भाग पर स्थित बिंदु P पर लिए गए अल्पांश के क्षेत्रफल ds
तथा क्षेत्रफल सदिश कह दीजिए, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds तथा विद्युत क्षेत्र E एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं। तो बच्चे मैंने बताया कि हम लोग को बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और P कहाँ है, इसी अल्पांश में पड़ रहा है ds वाले में, जिसका सदिश क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर होगा, विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होगा। इसलिए इनके बीच का कोण थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो गया। इसीलिए अल्पांश वक्र पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ के अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पढ़े हम लोग फार्मूला, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसको हम लोग डी फाई कह सकते हैं या डी फाई सी कह सकते हैं। सी माने कर्व्ड वक्र, या नहीं तो सी दिक्कत होती है तो इसको 1 भी मान सकते हैं। वक्र भाग में जितना होगा सबके लिए विद्युत क्षेत्र एक ही होगा, सॉरी विद्युत फ्लक्स एक ही होगा। तो डी फाई 1 बराबर क्या फार्मूला होता है, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, तो डी फाई 1 बराबर ई डी एस कॉस 0 डिग्री। इसीलिए डी फाई 1 बराबर ई डी एस। तो वक्र भाग पर एक अल्पांश के कारण से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना हुआ, तो इसमें कहीं भी लीजिएगा तो हर जगह इतना ही होगा। तो इसीलिए पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बाबू, इंटीग्रेशन डी फाई 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। चलते हैं अब, देखिए भाई डी फाई 1 का इंटीग्रेशन फाई 1 हो जाएगा बराबर ई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और डी एस का इंटीग्रेशन एस, जहाँ एस क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई 1 बराबर हो गया ई गुणे एस का मान, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि एस बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एस बराबर 2 पाई आर एल। तो ये तो बच्चे हम इस भाग का निकाल दिया। अब रह गया ऊपर का नीचे का। तो ऊपर का देख लीजिए, ई और डी एस लंबवत दिशा में है, नीचे वाले में भी वही बात है। अब चूँकि बेलन के ऊपरी भाग तथा निचली भाग के किसी भी अल्पांश के लिए, देख रहे हैं ई और डी एस लंब है, वेक्टर ई तथा वेक्टर डी एस परस्पर लंब है। तो जब ये परस्पर लंब हैं तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो ई डी एस कॉस थीटा वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो इस पर भी विद्युत फ्लक्स 0, यहाँ से भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखना है। इसीलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, इनके बीच का कोण, ई और डी एस के बीच का कोण। अतः ऊपरी तथा निचली सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अगर हम डायरेक्ट फाई कर दें बाबू, फ्लक्स फाई 2 कह दें हम, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ भी जीरो हो जाएगा। ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस यहाँ का भी वही बात होगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई 2 बराबर ई डी एस कॉस 90 का वैल्यू 0 प्लस ई डी एस गुणे 0, तो 0 हो गया। यानी फाई 2 का मान जो है 0 हो गया। कहने का मतलब बच्चे, इस भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमारा इतना आया, फाई 1 बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। और ऊपरी भाग से, यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपरी भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये भी शून्य, यहाँ से भी शून्य, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरे का मतलब आबू वक्र भाग से, ऊपरी भाग से और निचले भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, यहाँ लिख देते हैं, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। तो फाई 1 का वैल्यू देख लीजिए, ई इंटू 2 पाई आर एल, ई गुणे 2 पाई आर एल, और प्लस फाई 2 का मान देख लीजिए, ये है फाई 2 का मान 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। इसीलिए फाई बराबर क्या हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे एक तो हम लोग ऐसे निकालते हैं क्षेत्रफल से, और दूसरा निकालते हैं गॉस के प्रमेय से निकालते हैं। परंतु गॉस के प्रमेय से इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, हम लोग जानते हैं गॉस का प्रमेय, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, 1/ε0 इंटू क्यू। चलिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों इक्वल हो जाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 से ये भी फाई का वैल्यू है, ये भी फाई का वैल्यू है, दोनों बराबर हो जाएगा। ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। हमें तो ई का मान निकालना है, ये चला जाएगा बटा में, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर एल इंटू ε0 इंटू यहाँ क्यू। अब बच्चे क्यू का मान आप यहाँ से रख दीजिए, क्यू बराबर लेमडा इंटू एल, यहाँ रख देते हैं। तो ई बराबर 1/2 पाई आर एल ε0 अगुणे क्यू का मान वहाँ से रख देते हैं लेमडा इंटू एल, यहाँ देख लीजिए, कुल आवेश क्यू बराबर लेमडा इंटू एल वहाँ रख दिया। चले भाई, एल से एल कट गया, तो ई बराबर क्या हो गया, 1/2 पाई ε0 को एक जगह रख रहे हैं, 2 पाई ε0, आर और लेमडा को एक जगह लिख देते हैं, लेमडा बाई आर। तो ये हो गया अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, देखिए 1/4 पाई ε0 का मान आप जानते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग इस फार्मूला को प्रयोग में लाएंगे। 2 पाई ε0 है तो हम 4 पाई ε0 बना देते हैं अपने मन से, तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तब हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए। तो ये जो है बच्चे, ये न्यूमेरिकल